मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वो भी मौजूद हैं। राजनाथ सिंह ने नॉमिनेशन फाइल किया है। जैसा कि अनामिका बता भी रही थी, जो रोड शो था उसमें भारी भीड़ दिखी, भारी समर्थन दिखाई दिया और यही वजह है कि जब 400 पार का नारा दिया जाता है तो ये जन समर्थन ही वोटों में तब्दील होता है और एक तरह से बल देता है इस नारे को। और अब अमेठी की तस्वीरें, अमेठी का मुकाबला स्मृति ईरानी ने जब शुरुआत में लड़ा था तब जीत हासिल नहीं की, लेकिन दूसरी बार भारी जीत हासिल की और इस तरह का समर्थन मिला कि राहुल गांधी या कांग्रेस अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि अमेठी से दोबारा उनको उतारें या नहीं। असमंजस बना हुआ है। दीपेश शुक्ला एमएलसी भी हैं, वह भी साथ में खड़े हैं, पूर्व मंत्री सुरेश पासी। तो देखिए यहाँ पर जी ये रोड शो देखिए और पूरी है तो गौरी जिला मुख्यालय है पूरी तरह से जाम हो चुका है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही है कि किस तरह से लगातार बड़ा जन समर्थन जो है वो स्मृति ईरानी को मिल रहा है। इस बात का दावा वे लगातार करती भी नजर आई है, जिस बात का जिक्र अभी हाल ही में सलोनी कर रही थी कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अमेठी सीट से चुनाव मैदान में उतारा तो फिर मुश्किल जो है वो राहुल गांधी की खड़ी होती हुई नजर आई थी। कांग्रेस पार्टी मुसीबत में दिखाई दी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, मगर उन्होंने अमेठी से वापसी नहीं की। वे लगातार अमेठी की जनता के बीच रही, काम करती रही और यही कारण रहा कि 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ वे जीतकर संसद पहुंची और यही कारण है कि फिर उन्होंने अपना घर अमेठी में बना लिया और अब एक बार फिर तीसरी मर्तबा वे अमेठी की जनता के लिए चुनाव मैदान में हैं और अब नामांकन दाखिल करने के लिए रोड शो के जरिए वे डीएम कार्यालय के लिए पहुंच रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं खुद स्मृति ईरानी उस रथ पर सवार हैं और साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आपको नजर आ रहे होंगे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से भारी जनसमूह जो है वो नजर आ रहा है। ये दो अलग अलग तस्वीरें अमेठी और लखनऊ की। एक तरफ अमेठी में रोड शो लगातार चल रहा है और इस रोड शो के बाद इस नामांकन दाखिल करते हुए स्मृति ईरानी नजर आने वाली है, तो दूसरी तस्वीर लखनऊ से आपको दिखा रखे गए जहां पर राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको डीएम कार्यालय में नजर आ रहे हैं जहां नॉमिनेशन उनके द्वारा फाइल किया जा रहा है। शिखा बिल्कुल, और ये खास तस्वीरें देखिए, चुनावी मुकाबला जो है वो इस बार दिलचस्प नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा अगर कहें तो अमेठी में, क्योंकि कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि आखिर वहां से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जाए या नहीं। अमेठी और रायबरेली दो सीट ऐसे हैं जहां पे अभी भी वहां पर सस्पेंस बरकरार है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन स्मृति ईरानी यहां पर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट यहां पर नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं उनको अमेठी की जनता से जब भी उन्होंने बात किया, उन्होंने एक जो आपसी रिलेशन है उसको बना के रखा। उन्होंने कहा कि रास्ते में जाम की वजह से काफी जनता यहाँ पहुंच नहीं पाई, यहाँ पर आदमी अमा नहीं रहे, गाड़ी नहीं अमा रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं मां बनशंकरी को प्रणाम करता हूं। इस मन से गुरु बसवन्ना और सिद्धेश्वर स्वामी को भी नमन करता हूं। साथियों, आज सुबह ही हमें एक दुखद खबर मिली है। संसद में मेरे साथी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सामाजिक न्याय के अग्रणी सिपाही श्रीनिवास प्रसाद जी अब हमारे बीच नहीं रहे। श्रीनिवास प्रसाद जी कर्नाटका की चामराजनगर से सांसद थे। श्रीनिवास जी जमीन से जुड़े नेता थे, सच्चे अर्थ में जननेता थे। अपने इतने दशकों के सामाजिक जीवन में उन्होंने हर क्षण गरीबों, शोषितों, वंचितों की सेवा की। उन्होंने
केंद्र और राज्य सरकार में कई अहम मंत्रालयों को भी दायित्व संभाला था। दलित वर्ग के सामाजिक उत्थान के लिए उन्होंने जो प्रयास किए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। ईश्वर उन्हें सद्गति दे। उनके परिवार और समर्थकों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। साथियों, 2024 का चुनाव भारत का भविष्य तय करेगा। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। ये चुनाव आत्मनिर्भर भारत की सिद्धि का चुनाव है। हमारा संकल्प है कि नेक्स्ट कुछ ईयर्स में, आने वाले कुछ सालों में भारत विश्व की टॉप 3 इकोनॉमी बने। आप मुझे बताइए कि भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? जी नहीं, आपका एक वोट बनाएगा। आपके वोट की ताकत है जो मोदी को मजबूती देगी और तब जाकर के देश दुनिया में टॉप 3 इकोनॉमी बन जाएगा। हमारा संकल्प है कि हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं। हम भारत को स्किल सेंटर बनाएंगे और ये संकल्प वैकेशन गुजारने वाले नहीं कर सकते पूरा। मौज मस्ती में जिंदगी गुजारने वाले ये काम पूरा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए तो विजन चाहिए और विजन के लिए जिंदगी चाहिए खपाने के लिए। जब विजन के लिए जीवन खपाते हैं और जब एक लक्ष्य को लेकर, एक संकल्प को लेकर 24/7 दिन रात काम करते हैं, तब जाकर के संकल्प सिद्ध होते हैं। और इसलिए मोदी का विजन भी क्लियर है और मोदी का जीवन भी 24/7 फॉर 2047। और इसलिए आज पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। जरा एसपीजी वाले, ये बच्ची एक तस्वीर लेके आई है, कब से खड़ी रही है, उसकी तस्वीर ले लीजिए। बेटा, प्लीज राइट डाउन योर नेम एंड एड्रेस। मैं आपको चिट्ठी जरूर भेजूंगा। जरा उनसे एसपीजी के लोग फोटो ले लेना। आप हाथ नीचे करो बेटा, वो ले लेंगे। आप आओ, हाथ फट जाएगा आपका। हाँ, अरे बाबा थैंक यू।
साथियों, जिस कांग्रेस का एकमात्र काम सरकार में रहते हुए देश को लूटना है,